जी तो दोस्तों भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ले दोस्तों माशाल्लाह आज जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक बैठक लगी हुई है। बैठक में बैठे हुए हैं माशाल्लाह। ये सामने जो है ना उस्ताद लतीफ़ साहब फ्राम समनाबाद, उसके साथ ये दो भाई अपने नुमान भाई हैं और मौज़म भाई हैं, फिर अलमशहूर करीम भाई, इनको तो सब जानते हैं। कैसे है सर? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। अच्छा, आज उस्ताद जी के पास बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी। मैंने कहा चलें, चक्कर तो मेरा अक्सर लगता रहता है लेकिन आज जो है ना ज़रा कैमरे की आंख में रिकॉर्ड करते हैं और कुछ जो है ना मालूमात मालूमात जो है ना उस्ताद जी से आप दोस्तों को भी लेके देते हैं और उम्मीद है कि इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा और आप दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। बेसिकली जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि आजकल जो है ना एक समझ लें कि एक हवा चली हुई है, हर तरफ पर पुटाई चल रही है। जो कि दोस्त अब आप पहले कई दफ़ा ये इस फेज़ से गुजर चुके हैं उनको तो पता है, ठीक है। काफ़ी दोस्त अब आप जो इस फेज़ से गुजर चुके हैं उनको भी पता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि आपको कोई ना कोई नॉलेज एबल बात जो है ना इस वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगी। आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ना उस्ताद जी से इंशाल्लाह गुर की बातें लेके दूंगा, जिसमें कि पूरा जो एक फ़ेज़ होता है ना पर पुटाई से लेके कबूतर लैस करने तक, कबूतर को बाहर निकालने तक और पक्की फड़कों तक, उसके पूरे जो है ना सिनेरियो पे हम लोग रोशनी डालेंगे आज। तो चलें, सबसे पहले उस्ताद जी की तरफ चलते हैं, सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ेब? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे। जी। ये जी साथ मौज़म भाई हैं। मौज़म भाई क्या हाल है? ये हमारी जोड़ों वाली सरकार नुमान भाई अलमशहूर उस्ताद नुमान साहब। माशाल्लाह जी, इनको जोड़ों का क्रेज़ है और लगे हुए हैं मेहनत करने। माशाल्लाह इन्होंने वर्किंग भी बहुत अच्छी की है। आपने तो देखी हमारा है ना, आपस में एक मजाक है, प्यार है मजाक ना कहते मुँह। हैं प्यार है, लेकिन नो डाउट जो वर्किंग कर रहे हैं बहुत अच्छे ब्रीडों में काम कर रहे हैं और जो माशाल्लाह आगे इनके पास रिजल्ट आ गया ना, कमाल है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे छोड़े हैं, अपनी छत पे भी छोड़े हुए हैं। हम्म। तो जैसे ही अब ये बैसाख आएगा तो इंशाल्लाह बच्चे जिस लेवल के बच्चे हैं ना, तो एक बार सिर्फ वो ठाप पे बैठने की देर है। अल्लाह पाक की मेहरबानी से वो बच्चे पूरा नज़ारा देंगे। नहीं, अभी तो भाई काफ़ी डीप चल रहा है और इससे पहले भी जो है ना इसके घर के बच्चे मेरे पास एक दो आए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो अभी मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह वर्किंग चल रही है उनकी, तो रिज़ल्ट सामने आएगा। तो बाकी साजी, जैसे मैंने अभी बताया है दोस्तों भाइयों को कि यार अभी जो है ना आपने भी मेरे ख्याल आज ही की है ना आज परपटाई। की है, जी आज हाँ। की आज करीम भाई ने भी परपटाई की है। तो मैं बेसिकली जो है ना आपसे जो एक इन्फॉर्मेशन और एक नॉलेज लेना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो एक फ़ेज़ है ना, पूरा टन्योर है जी जी। 50-60 दिन का, इसके ऊपर आपने ना मेरे जैसे जो भाई हैं जिनको नई इन्फॉर्मेशन है इतनी, जो दोस्त भाई अक्सर जो है ना बीच में हल्का सा परिंदा ढीला होता है, और ढीला क्यों होता है ये भी आपने थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालनी है। परिंदे ढीले अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और मैंने जो सुना सुनाया है वो यही है कि इसमें हम मेडिसिन कोई नहीं दे सकते, ऐसा ही है। जी ऐसे। तो उसमें अगर कोई इस तरह का मसला पड़ जाए कि परिंदा बीमार हो गया, सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करें ना कि पर पुटाई करनी कैसे हमने कबूतर की। देखिए जो अक्सर जो है ना, जो हमारा तरीकाकार है वो तो ये है कि हम 10 बार पहले खींचते हैं। ठीक है। 3 हफ्ते के बाद जो है ना बगलें और दुम। ठीक है। बगलें सारी ठीक है। और जो दुम होती है वो दुम देखी जाती है कि दुम में कोई पार नया तो नहीं है, कोई गुल्ला तो नहीं है। अक्सर होते हैं बीच में, हाँ वो होते हैं ना। तो अगर वो गुल्ला खींच देंगे तो वो ख़राब कबूतर हो जाए। डैमेज हो जाएगा, कबूतर खराब होगा, ब्लड निकलेगा उसमें से। हम्म। इस चीज़ की एहतियात करनी है आपने। कई लोग मैंने देखे हैं कि जो बिल्कुल ही वो गेंद बना देते हैं, बटेरा बना देते दुम हैं। पर बगले लेकिन इकट्ठी मैं करें। मैं जो है ना, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा तरीकाकार सबका अपना अपना। क्योंकि हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार है। हम्म। लेकिन हम चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ दें। लेकिन मेरे नज़दीक जो बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि अगर पहले 4-5 पर जो बड़े हैं उनके, वो कुछ टाइम पहले अगर उन्हें खींच दिया जाए ना, क्योंकि उन्हें ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा ताकत की, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर वो पर अगर हम पहले खींच दें ना तो बाकी पर बाद में खींच दें तो जो बाहर वाले पर है ना, फंक्शन जो ज़्यादा है ना वो बाहर वाले परों का है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर वो पर आप परिंदों के ठीक आ गए ना तो इंशाल्लाह ताला बाकी पर भी ठीक ही आएंगे। ठीक क्योंकि हो। उस पे वो इतनी वो तवानाई नहीं चाहिए होती जितनी कि बड़े परों पे चाहिए होती है। ठीक है। बड़े परों में मतलब मेन रोल तो बड़े परों का ही है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे तो मतलब पूरे पर ही कबूतर के काम के हैं, लेकिन ये है कि मेन रोल मेन रोल जो है उन परों का ही है।
हीरो वाला रोल अदा करते हैं, विलन वाला नहीं करते। इसमें ये पर पढ़ाई करने से पहले जो दाना पानी दिया जाता है 10-15 दिन जो पहले का टाइम पीरियड होता है, जी जी, तो उसमें मोटा दाना देना चाहिए या कोई और दाना भी देना दाना ही मोटा इस्तेमाल करना चाहिए। कबूतर आपका जितना हेल्दी होगा, चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं जी पर पढ़ाई करने से पहले 10-15 दिन आप उसको रोटी के भोरे डालें कि देसी घी के डाल लें या रोटी के डाल लें, ताकि उनको जो है ना वो ताकत मिले अंदर से। वो तो बड़ी बेस्ट चीज है अगर बोरे डालते हैं तो। बोरे भी जो से हैं वो वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर, पापा ने बताया था कि 4 आटे मिक्स करके उसके अंदर जो सा सफेद मिर्च, दखनी मिर्च, दखनी मिर्च डालनी है, फिर वो बादाम ग्राइंड करके डालने हैं, उसकी बकायदा रोटी देसी घी में बना के 10 ठीक से है। 15 दिन पहले आप बोरे स्टार्ट करें उस आटे के। हाँ। 4 आटे मिक्स जो होते हैं, तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, वो करवाए हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना ये लाजमी है ये पर लाजमी पढ़ाई से पहले, ताकि उनको जो पर पढ़ाई के बाद जो कुछ खाएंगे ना उनको लगेगा। सबसे पहली चीज़ है पर पटाई से पहले और ये बोरों से पहले सबसे जो मेन चीज़ है वो है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। आपके परिंदे अगर आप एप्पल विनीगर भी अगर आप यूज़ करवा रहे हैं ना, सेब का सिरका भी आप यूज़ करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी वो नहीं है, तसल्ली बख्श काम नहीं है। उसके लिए डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। अंदर से वो निकलें, वॉर्म निकलें या ना निकलें, परिंदा अपने अंदर से ना गंदगी निकालता है। जो मैंने अपने कबूतरों पे एक्सपेरिमेंट किया ना, अंदर से गंदगी निकालते हैं, गंदी बिठे मारते हैं, पीली रंग बिरंगी हरी रंग बिरंगी बिठे मारते हैं और खुदा गंदा कर देते हैं। तो उसके बाद ये भोरे वाला प्रोसेस है। भोरों वाले बाद प्रोसेस के बाद जो है ना वो पर पटाई है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप है। हाँ पहले यही डिवॉर्मिंग चीज़ है ना, है, यही फिर चीज़ है। उसके तो बाद मैं बोले। कंफर्म करने के लिए आज जो है ना यहाँ पे आया था, तो मैंने कहा चलें आप 200 भाइयों के साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा, ये अक्सर हो जाता है परिंदे जो है ना पार पटाई के बाद ढीले पड़ जाते हैं। उसका जो मेन किरदार है वो आपके केज के अंदर जो सा गरमाइश है। आपका परिंदा जो सा वो फर्श पे ना बैठा, वो ठीक मेन है। चीज है। आपके जो केज है उसके नीचे से पानी का जो सा ना वो निकास नहीं होना चाहिए, जो कबूतरों के पंजों को पानी लगे, ठंडा ठंडा कर- नहीं लगना ठंडा पानी चाहिए। नहीं होना चाहिए। उनको पंजों से जो सी है वो सर्दी चढ़ेगी, जैसे ही पंजे गीले हो गए समझे आपके कबूतर गए। गए। और मेरा दोस्त है, उसने परपटाई की थी आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। उसने परपटाई की थी बैसाख के लिए, तो बारिशें शुरू हो गई, उसका खुड्डा में लीकेज थी थोड़ी सी, 50 से 60 परिंदा था, सारे मर गया था। ओए ओए। सिर्फ वो खुड्डे गीले हुए थे एक बार, उसके सिर्फ एक बार गीले हुए हैं, वो गेम ओवर हो गई थी उसकी। फर्श पे आप जो है वो टोकरियां भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो आप पायलट लगा दें, कार्टन मिलते हैं जो लेस चिप्स वाले, वो भी यूज कर सकते हो। बोरियां लगा दें, बोरी बड़ी use बोरियां कर नहीं सकते होती, बड़ी वाली बोरियां ले लें, उसको काट के सेंटर से बड़ा करके वो बिछा दें। आपने पहले जो उनसे जब तक ये गुल्लों पे नहीं आते आप एहतियात करें। नहीं, मैंने तो नीचे वो मेरे पास कारपेट के वेस्ट टुकड़े पड़े हुए थे, हाँ, वो भी बेहतरीन मैंने वो डाल दिए हैं। उससे ये है कि परिंदे उसके ऊपर फिरते रहते हैं, वो नमी नहीं चढ़ती। नमी नहीं चढ़ती, ठंडक नीचे से एहसास जो है ना कम होता है उसका। तो इसमें अगर कोई परिंदा बीमार हो जाए, अपसेट हो जाए, मतलब जैसे हो जाता है सम टाइम, कोई परिंदा को पोर्ट का कोई मसला हो गया या कुछ भी, तो इसमें मैं उसको आप एनरोकोली और एनरोसिम नहीं दे सकते। एनरोकोली और एनरोसिम नहीं दे सकते। जिस नहीं। परिंदे को आपने ये दिया, आपके परिंदों के पर खराब हो जाएंगे, क्योंकि हाइपोटेंसी मेडिसिन है ये एनरोकोली। दूसरी जो ह्यूमन है वो यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, पैनाडोल वगैरह सिरप, ये जो हाँ, बच्चों फ्लैजेल टैबलेट होगी। बच्चों कि के ज्यादातर लिए- मसला आता है गलों का, जहरबाद का, गले पक जाते हैं या पोर रुक जाती है, इन चीजों का मसला आता है। पोर रुकने के लिए भी वो है, आप उसको यूज कर सकते हो। फ्लैजेल Flagyl oil। इंजेक्शन बॉयल जो मिलती है वो यूज कर सकते हो। साथ में कार्बिना की गोली यूज कर लो, सोडामेंट की गोली यूज कर लो, बेहतरीन है। एक भाई ने ना मुझे बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार मेडिसिन भी जो सी है ना वो इनकी हमारी इंसानों वाली मेडिसिन इन पे अप्लाई होती है, लेकिन हम हमारी बॉडी देखें हम लोग कितने, यानी कि चौथा हिस्सा वेट। अब उन्होंने मुझे कहा कि यार पोटा खोलने के लिए ना, वो भाई जो इस्तेमाल करते थे, मुझे उनकी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा जितनी कम डोज रखेंगे ना हम, हमारा कबूतर उस पर सेट हो जाएगा। वो कहते 2 सीसी ये लें फ्लैजिल इंजेक्शन और 3 सीसी इसमें पानी डालें, ठीक है। ये आप दें, जबकि मैं डायरेक्ट दे रहा था 5 सीसी। ठीक है। रिजल्ट उसका भी बहुत अच्छा था। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरी जोंसरी फीमेल बड़ी मादी जोंसी है वो एक्सपायर हुई है, तो अब एट द एंड उसका ये हुआ कि वो फ्लैजल से भी नहीं चल रही थी। वो उसको ऑलरेडी हैवी डोज लग चुकी थी, यही वजह, उसका स्टेमिना जो है ना वो उससे ऊपर मांग रहा था कुछ। ऊपर मांग रहा था कुछ। तो ये मुझे उनकी बात ना वाकई मुझे क्लिक समझ हुई। नहीं आई। मैंने कहा यार ये वाकई सही बात है। वो कहते हैं मैं पोर्ट पलटाता भी नहीं हूँ कबूतर का, मैं ऐसे ही दे देता हूँ और कभी दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बात मेरे माइंड में क्लिक की, मैंने कहा यार हाँ ये बात हो सकती है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कबूतर का पोटा जब तक खाली नहीं होगा कोई भी मेडिसिन उस पर काम नहीं करेगी। लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो मेरा तरीकाकार है। ठीक, मैं जाहिर है पहले हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना हर बंदे ने अपना है। एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैंने पहले पोटा खाली करना है कबूतर का, उसके ठीक है, बाद फिर उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो स्टार्ट करना वो है। चाहे पलटा के खाली कर लें, पलटा के खाली कर लूँ या मैं उसको कोई ऐसी मेडिसिन दे दूँ जिससे वो खुद ही गलत डाइजेस्ट पापा का का। एक फार्मूला बहुत अच्छा है, ब्रूफिन की गोली पापा आप देते हैं चौथा हिस्सा, कबूतर अंदर से इस गलचना तरह शुरू। से साफ होता है कि हम भी वैसा पोटा साफ नहीं कर सकते कबूतर का। इवन के कबूतर जो से ना अंदर से वो फंगस जो लगी हुई होती है ना पोटे के अंदर ग्रीन ग्रीन सी, वो भी निकाल, फंगस वो तक भी निकाल निकल देती आती है। है। वो इतना बेस्ट तरीका है। अक्सर ऐसा वो होता है चौथा ना हिस्सा। कि हम हाँ। यहाँ पे दबाते हैं कबूतर को हम्म। पट में, उसके बाद उसके पोटे में पानी हम्म। तो कबूतर उससे ना आधा रह जाता है। तो ब्रूफिन वाला फार्मूला बेहतरीन है। 15 से 20 मिनट लगेंगे या मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। ब्रूफिन का चौथा हिस्सा दें गोली, कबूतर साफ, ठीक है, वो खुद ही क्लच देगा सारा बाहर। सब कुछ खुद ही निकाल देगा। अच्छा उस्ताद जी, ये जो पर पुटाई हमने कर दी, जी कबूतर हमारे जो है ना समझ लें लैस हो गए। अब कबूतर जो है ना तकरीबन 50 दिन लेते हैं, ऐसा ही है ना? मुकम्मल लैस होने में 50 दिन ले लिए कबूतर ने मुकम्मल लैस होने में। अब मैंने देखा है कई भाई जो है ना, मैं अपनी ज़ाती राय आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, बात फिर वो आप वाली है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मैं अब कई दोस्तों ने मैंने देखा है कि कई दोस्त बाहर निकालते हैं, वो नए परों में को सुई दे के बांध देंगे, सुई मार के ना, मतलब वो जिस तरह सीते हैं कबूतरों को। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मतलब इतनी मेहनत करके हमने 50 दिन खप के उनके पर नए निकाले या फिर उसके अंदर सुई मारने की क्या ज़रूरत है? अगर हम उसको थोड़ा प्यार से चलाएं। आप अपना तरीका शेयर कर दें कि भाई कबूतर को बाहर निकाल के कैसे छोड़ना चाहिए। देखे इसमें जो आपका सबसे टॉप क्लास के जो परिंदे होंगे ना, ठीक है। उनकी आपने खास तौर से एहतियात करनी होती है। हाँ जी, कि वो ज़ोर मारेंगे। क्योंकि ये तो तयशुदा बात है कि जिसने जाना है ना वो अच्छे ने जाना है, सबसे पहले अच्छे ने जाना है। हाँ, जाता अच्छा ही है। ये एवं लोग कहते हैं यार अड्डा चंगा सीधे गया क्यों, और यार चंगे ने जाना है समान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अभी नबी होनी, ठप्पे ने तो घरों ही नहीं हिलना। हाँ जी, वो ठप्पा तो घर ही नहीं छोड़ता, हाँ, ठप्पे ने किधर जाना है, ठप्पे ने घर से ही नहीं हिलना। अच्छा ही जाता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास लिमिटेड से परिंदे हैं ना, तो आप 2-2 3-3 ऐसे आदमी पकड़ें, ठीक है। उन्हें छोड़ें, वो गेड़े छेड़े मारें, तो उन्हें बंद कर लें, फिर दूसरा जो सेट है उसको निकाल लें अगर लिमिटेड है। और अगर लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, यानी तादाद काफी ज़्यादा है परिंदों की, उसमें जो अच्छे परिंदे हैं ना, जिनको आप समझते हैं कि जाहिर है जिसके परिंदे हैं, जिसकी चीज़ है वो ज़्यादा बेहतर जाहिर है, जानता वो उसी को पता है। अगर आप उसको 4 छोड़ के 4 बांध लेंगे ना तो वो बेस्ट है कि वो ठीक है। उठते आसमान नहीं जाएंगे। को हफ्ता को 5-7 दिन जो है ना, ये अगर सब वो बंदे भी उनको थोड़ा थोड़ा उनको गेड़ लेंगे ना, तो उनके जो ज़ाया होने की रेशियो है ना वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही कम हो जाएगी। तो उसने उड़ना ही है, जो अच्छा है उसने हर सूरत उड़ना ही है। उसके अंदर ब्लड ही ऐसा है, उसने जोर, जी। उसे कहना है कि तू उड़, हाँ जी, मार जोर। उसने रुकना ही नहीं है। हम्म। और फिर उसके बाद जब ये कबूतर पक्की फिरतों में आते हैं, यानी सुबह जो टाइम वाली फिरत होती है दोपहरे मारने के बाद, ठीक है। जब पक्की फिरत में आते हैं, फिर जो कबूतर अगर जाया होता है ना, ऊपर से नहीं आता, तो मेरा ख्याल है कि उसमें 70% जो है ना मालिक की, वो मालिक की गलती कुताही होती है। ऐसा ही है, सही। मैं तो अल्लाह से डर के कहता हूँ कि मेरा परिंदा जब पक्की फिरतों में आता है ना, तो उसको ऊपर से कोई चीज़ ना लेके जाए, वो नहीं कबूतर मेरा जाता। जाया होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये गारंटी से बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कबूतर को छोड़ता इस तरीके से हूँ कि जाना तो है इसने, जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेलगाम शौक है। ऐसा ही है। तो मैं परिंदे को 101% अपने तौर पे मैं मुतमिन होता हूँ, फिर मैं कबूतर उड़ाता हूँ। ऊपर से कोई चीज़ ले जाए, कुछ खुदा ना खासा कोई मिसहैप हो जाए, वो सेपरेट इशू है। हाँ, वो तो फिर हाँ। पार्ट ऑफ गेम है ना, हो जाता है। जैसे वो मेरा पिछले साल जोंसरा चला गया था, हाँ जी। अच्छा खासा उड़ रहा है, उड़ते उड़ते मेरे सामने लगड़ ले गया उसे। पहले उसने उसको दबोचने की कोशिश किया, वो थोड़ा सा लंबा हुआ है, उसने किसी टीसी लिया यूँ नीचे की तरफ ना, आगे की तरफ गया है वो शालामार साइड पे, वो ऊपर से ही पकड़ा और यूँ ही ले गया। मैं कह लो जी, 2 बस साल, उस कबूतर की किस्मत में मोर नहीं थी। वरना मोर उसको नहीं पक्की थी। मोर लगनी थी, मोर पक्की, नहीं बड़ा थी, तगड़ा उसकी कबूतर। किस्मत में एक आपका सबसीना कबूतर रात रह गया था, बहुत लाजवाब वो कबूतर। बहुत लाजवाब कबूतर था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने आपको विक्ट्री स्टैंड तक हाँ, पहुंचाया। पहुंचाया। ये अल्लाह की करम नवाजी है। ऐसा ही है, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। तो
पार पुटाई भी हो गई, कबूतर लैस भी हो गए, बाहर भी निकल आए। अब ये जो पक्की फड़कों में आते हैं परिंदे, तो ये मैंने कुछ एक दो वीडियोस भी देखी थी। अब उसमें मतलब उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, हम एक अपनी गैदरिंग में बात कर रहे हैं। कुछ अहबाब कहते हैं जी असी पोर्ट नहीं पलटाते, असी जड़ा है ना मतलब कबूतर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ही इस तरीके ਨਾਲ चलने हैं। मैं सुन रहा था एक साहब का इंटरव्यू, वो कहते हैं जी हम परिंदे को लेके ही इस तरीके से चलते हैं कि सुबह पोर्ट खाली होता है। इसकी एक मैं मिसाल कोट करता हूँ, मैं छत का नाम नहीं लूंगा, ना बंदे का नाम लूंगा। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, बस हम अपनी गैदरिंग में बैठे हैं, वही ठीक है। यानी जो प्रैक्टिकल हुआ हो ना उसकी बात करनी चाहिए। ठीक है। हड बीती होती है, जग बीती होती है। तो ये हड बीती भी कह लें या जग बीती भी कह लें, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार कबूतर तुसी साफ करके उड़ाते हो? उसने कहा हाँ जी उस्ताद जी, अपने कबूतर बिल्कुल साफ होंगे ने, कुछ भी नहीं होता इन्हों के पोटे च। इत्तेफाक से मैं छत पे था, तो मैंने उसे कहा, मैं इसे पानी पिला, संभाल इसको, मादी को चोंचे चूंचे लगवा इसको। अब दूसरी तीसरी चोंच पे उसे वो मादी ने ना बजाय वो पानी चलाने के उसने गेंद बनाना शुरू कर दिया। गेंद समझते ना, हाँ, पोटा भरना वो आकड़ना शुरू हो गई। बस वो निकलना शुरू हो गया, पोटा उसका निकलना शुरू हो गया। मैं कहा यार मैं लगता तेरी मादी खराब हो गई। उन्हें कहा नहीं उस्ताद जी। मैं कहा देख चेक कर। मैं कहा पलटाया इनू। जब उसे पलटाया तो बोरे निकल आए। मैं कहा हुण दस, गल तो उत्ते ही आ गल तो उत्ते ही आ गई। तो मैं ठीक है, हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार है। जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ, मैं उससे टसे मस नहीं हो सकता। जाहिर है जो चीज़ हाथ आप पे क्या सेट कहते है। हैं कि जी कबूतर को पलटना लाजमी है जाने से पहले? भाई कुछ भी नहीं होता। मैं कबूतर को पलटता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुडे में भी नहीं। कहने का नहीं, मकसद नहीं, ये है मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं कबूतर को पलटता हूँ, मैं खुडे के अंदर भी नहीं, फ्रेम के अंदर भी नहीं छोड़ूंगा, बाहर छोड़ दूंगा, सीधा ही बाहर छोड़ दूंगा। कुछ भी नहीं होता यार। शहरदारी में ना, शहरदारी में पोर्ट पलटाना बहुत जरूरी है। ठीक है। ठीक है। कबूतर को बेसिकली जो मार पड़ती है ना शहरदारी में, पोल्यूशन से पड़ती है। जो अंदर बाजरे के 2-4 दाने भी रह गए ना भाई, वो उसके लिए जहर बन जाने हैं। मैंने अभी कबूतरी पकड़ी है जेठ में। ठीक है। परवाज़ें पड़ी हुई कबूतरी थी, पापा को पता है। जौनसरी लाखी सी कबूतरी थी किसी की, जेठ में पकड़ी थी मैंने। ठीक है। वो जब फट्टी पे टाप पे बैठी हुई थी ऊपर, उसको मैंने वहां पे बैठी को फंदा लगाया, हिली नहीं, वो हिली नहीं भाई, हिला गया ही नहीं उससे। हिला गया ही नहीं। और मुझे समझ लग गई थी कबूतरी किसी की परवाज़ें चढ़ी हुई है। फिर मैंने उस भाई को फोन करके वापस भी दे दी उसको कबूतरी। ठीक है। मैंने जब वो कबूतरी पकड़ी है, मुझे समझ लग गई थी इस कबूतरी के साथ कुछ ना कुछ हुआ हुआ है। ठीक है। और जैसे ही मैंने पोर्ट पलटाया, चंद दाने बाजरे के निकले हैं। ठीक है। चंद दाने, तो चंद दाने काम कर जाते। चंद दाने उसको काम लगा गए मादी को, वरना वो मादी बाहर गिरने वाली जिन्स नहीं थी। वो बड़ी राठ मादी थी किसी की। अब देखें जेठ में जो कबूतर उड़ रहा है, जाहिर है वो किसी वजह से ही उड़ रहा है। हाँ जी, हाँ ऐसा ही तो कबूतर नहीं हाँ, हर प्रकार कबूतर नहीं उड़ता जेठ नहीं में। उड़ता। फिरतों में भी वो कबूतर आते हैं जो पूरे मैदानी कबूतर होते हैं। हाँ, जिन्होंने कुट खाई हो। हाँ, अगर वो गिरेंगे ना तो मालिक की गलती की वजह से गिरेंगे, या कोई आसमानी आफत आई होगी, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई आंधी आ जाती है। ये जाना तो इनकी सिफ्त है, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही होती है। कबूतर को वापसी में भी पलटाना चाहिए। नहीं, वापसी पे हम तो नहीं पलटाते, पापा ने नहीं सिखाया। मैं नहीं ये काम करता, वापसी पे मैं कुछ भी नहीं करता। नहीं, जिस तरह भाई ने बात की कि जी कबूतर मतलब लाहौर में पोल्यूशन है, तो कबूतर जब ऊपर गया, उड़ के जब वो वापस आया, तो वो डस्ट तो तब वो कैरी करके ला रहा ना। तो जब वो आया बैठा, तो उसको मतलब कोई साफ़ सूफ करना या उसको कोई पलटू के साफ़ करके छोड़ना। ऐसा कोई सीन नहीं है, ये एक नेचुरल फैक्ट है। जाहिर है उसकी फितरत में है ये काम कि उसने परवाज देनी है। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो असल चीज़ है ना, बेसिक जो है वो है उसकी वापसी का। ये काम उसकी वापसी का है। ठीक है। कि वो परवाज भी दे और घर भी आए। ठीक है। ना कि वो बाहर कहीं गिरे, या अगर घर वापस आ जाए कुछ लेके पोर्ट में, तो वो फिर कहे कि मैंने देखो बार बार। यानी कि दोनों तरफ से जाने से पहले पटाना, इसलिए कि वापसी उसकी अच्छी हो। वापसी अच्छी हो। और अगर कोई चीज़ रह जाती है तो बाद में नुकसानदेह है। वो बाद में नुकसानदेह है। चले माशाल्लाह, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू हो गई है आज। जो है ना ऑलमोस्ट टाइम का तो पता ही नहीं लगा, 20 मिनट हो गए साजी। अभी भी टॉपिक दिमाग में चल रहे हैं। हाँ, काफ़ी टॉपिक चल रहे हैं अभी। हालांकि गुफ्तगू करें तो घंटे से ऊपर चली जाएगी। घंटे से ऊपर चली जानी है। अब देखें ना, कबूतर उड़ाने के कितने फार्मूले हैं। हाँ, बेपनाह चैनल हैं जो बताते हैं कि जी ऐसे ही कर लो, लेकिन पूरी बात कोई नहीं बताता। बीच में तो कुछ जाहिर है,
बिल्ली ने अगर सब कुछ सिखा दिया तो वो तो हाँ। गई ना, उसने दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। हाँ, ये बता रहे हैं कि मॉडर्न दे दो, हाँ। मोटिवाल दे दो, ईवल दे दो। ये नहीं बता रहे कि भाई सुबह वापसी का भी कुछ डालना है। हाँ बरूद बना रहे हैं, बरूद तैयार कर रहे हैं कि सुबह उठते के साथ टक आसमान। गैप। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। हाँ, वापसी वाला सामान नहीं देना, वो बताना ही नहीं किसी ने। इसने ना, ये मोहम्मद बिन छोटा था तो वो 2 मादियां थी हमारी, नीचे नीचे नीचे, बस ये समझ लें कि गलियों गली फिरती थी। ठीक है। मैंने ना इतनी कंकर सी बोल के ना इसको दे दी। मैंने कहा मोहम्मद करीम यार ये उन दोनों को दे दे वो जो नीचे नीचे फिरती हैं। ठीक है। आप बिलीव करें कि उन्हें जब खुड्डे से बाहर निकाला ना, उन्होंने नीचे नहीं पंजे लगाए, वो सीधी आसमान गई। तो इसने मुझसे पूछा पापा ये क्या था, तो मैंने फिर इसे बताया। मैंने कहा बेटा अभी आपके पूछने का टाइम नहीं है। जब वक्त होगा बताऊंगा। टाइम आएगा ना फिर बता दूंगा क्या था ये। भाई फिर वो एक एज होती है ना, हाँ। एज फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है। उस टाइम मुझे बड़ा सस्पेंस पैदा हुआ कि यार ये पता नहीं क्या चीज थी। फिर मुझे पता भी चल गया। जाहिर बात है जब एक इंसान किसी चीज के पीछे लग जाता है ना तो हासिल हो ही जाती है। ऐसे ही मुझे पता चल गया, मोहल्ले में एक लड़का था पुन्नू नाम का, मोहसिन नाम है उसका, पुन्नू पुन्नू कहते हैं उसको। उसकी आपस में बचपन में, मैं भी छोटा था वो भी, उनके आपस में खारबाजी में ना 5-5 किलो मिठाई लग गई। अच्छा। अब वो रात को ना मेरे पास आया, मुझे कहता है मोटरसाइकिल से मैं बैठ गया, घर ले गया। मैं कहा भाई हुआ क्या? कहता मेरे कबूतर तैयार कर। मैं कहा हुआ क्या? कहता 5-5 किलो मिठाई लग गई चीमे के नाल। मैं कहा अच्छा जी। अब मुझे तो एक ही चीज का पता था, मॉडर्न का। तो मैंने जो सा ना मॉडर्न तोड़ी है, बिल्कुल किंकर सी ना, जरा सी तोड़ के उसके बाजरे के दाने बराबर। हाँ, बाजरे के दाने बराबर मैंने 3, उसके 2 कबूतर में मुझे पता था, कंफर्म था। एक उसका कबूतर ना ममटी के आसपास घूमता था, अच्छा। ऊंचा भी नहीं होता था, ममटी बिल्कुल छत से ना एक अलग ही थी पूरे मोहल्ले में। वो ठीक। ममटी के आसपास गेड़े लेता था, जरदखा कबूतर था चीना। एक उसकी मादी थी, वो कोई 1.5-2 घंटे फिरती थी। तीसरा जो कबूतर था ना वो मेरे हाथ में आया ना, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे सही से बताइए ये कबूतर कितने बजे तक उड़ता है। उन्होंने कहा ठप्पा ये ला दे, इन्हू ला दे। मैंने उसको कहा, मैं कहा मुझे लग नहीं रहा ये ठप्पा, मुझे सही बता। कहता लगा दे। अब वो उस टाइम उसको जुनून था कि सिर्फ मैं जीतूं, हाँ, सुबह उठे सही, जिस तरह मर्जी मैं जीतूं। उसको भी भाई मैंने वही वाली डोज लगा दी। 3 कबूतर रेडी हो गए, उसने 3 उड़ाए, उसने 5 उड़ाए, उस टाइम 5 उड़ते थे। तो जब इसने कबूतर उड़ाए हैं ना सुबह, कोई मेरे ख्याल से कप उड़ा हुआ था और एरिया का कप था और सैकड़ों कबूतर था। वो 3 कबूतर रॉकेट की तरह गए हैं आसमान। और ये जो लोग बैठे हुए थे ना, जिन जिन ने कबूतर उड़ाए थे, अपनी अपनी छतों पे जो बैठे, अपनी छतों पे जो लोग बैठे हुए थे, शाम को सारी महफिल लगती थी वहां पे। शाम को जब सारे इकट्ठे हुए हैं ना, तो उन्होंने कहा खलीफे का काम है, पापा को खलीफा कहते हैं, कि ऐ सिर्फ खलीफा है जो रॉकेट लांदा है, कबूतर रॉकेट पे नहीं जाता आसमान। अब पापा को पता भी नहीं था कि ये किसने किया, कैसे किया। पापा से जिक्र हुआ, पापा के दोस्तों ने कहा कि खलीफा जी की लाया सी 3 कबूतरां नूं। पापा ने कहा केड़े, मैं ते लाए कुछ। ठीक है। तो भाई सुबह मैं आपको बता देता हूँ, सुबह मैंने क्या दिलवाया था उस टाइम उससे। मैंने पुन्नू को कहा था कि रात के टाइम ना ग्लास में सब्ज इलायची भिगो दी और सुबह जो था ना इनको 3-3 सीसी पानी दे दी उड़ाने से 5 मिनट पहले। और 2 कबूतर जो से उसके, वो जो ममटी के आसपास घूमता था वो 7:15 बजे बैठा था, जो सॉरी 8:15 बजे। और जो मादी थी वो उसकी बैठी थी 9:30 बजे। 2:30 बजे उसका कबूतर ऊपर से निकला है, अदड़ों में आया है, उसके बाद आके फिर हिट मारी है, वो नहीं आया क्योंकि वो कबूतर परवाजी था, उसको वो चीज नहीं देनी चाहिए थी। उसने मेरे से झूठ बोला था। खैर वो पहले से ही बाजी जीत गया था, वो 2 से ही जीत गया था। हाँ, वो पहले से जीत गया था, पहले से ही जीत गया था बाजी। हाँ, पहले से जीत गया था। तो मॉडर्न देने का भी ना तरीकाकार है, आपने वापसी का सामान लाजमी देना है उनको। काफी डिफरेंट तरीके हैं, हर बंदे के अपने अपने तरीके, टोटके सबके अपने अपने। हाँ, भाई यार पे बात आ जाती मिकदार पे। वो मिकदारें सेट करना ही तो काम है। मिकदार सेट करना काम। हर कबूतर को किस तरह की मिकदार देनी है ये आपके कबूतर पर डिपेंड करता है। देखिए ना, हर परिंदा भी मोटिवाल मॉडर्न वाला नहीं होता। अब वो तीसरा जो कबूतर था सब्ज चीना, वो नहीं था मॉडर्न वाला, नहीं वाला। अगर मैंने उसको कहा था, मैंने कहा इसको सादा छोड़ देते हैं, उसका जिस्म बना हुआ था, मुझे फील हुआ ये बना हुआ कबूतर है। अगर वो सादा भी उड़ता ना तो उसने कोई 1-2 बजे 2:30 बजे के करीब बैठ जाना था, वो इस काबिल था वो कबूतर। लेकिन उसने जानबूझ के, ये छोटी थी उसकी भी, हाँ, उसने कहा ला दे, लगा दे, उनके सारे ही बराबर बहन गए। जब वो कबूतर गए हैं ना आसमान, तो वो इतना डर गया था क्योंकि कबूतरों ने ना बिल्कुल रॉकेट की तरह मुंह ऊपर किए हुए, लोगों के कबूतर अभी नीचे ही थे, नीचे फिर रहे थे।
तो उसने ना बकायदा छत पे खड़े होकर तस्बीह फेरनी शुरू कर दी। या अल्लाह आज आन सही आज आन सही नहीं तो गई मेरी 5 किलोमीटर बकायदा तस्बीह पढ़ता रहा है। लेकिन असल में पता क्या है करीम भाई, अब कबूतरबाजी बड़ी फास्ट हो गई है। अब तो किसी से भी जिक्र कर लो ना, वो पहले कबूतर कहता है शाम, शाम से नीचे तो बात ही कोई नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है भाई। अब तो ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है, मैंने लास्ट टाइम में देखी थी 6 बजे पहला, 6:30 बजे पहला, 7 बजे पहला बिठा रहे हैं। आजकल आवाम बहुत फास्ट हो गई। आजकल छोटे से छोटा भी है ना, कोई स्कूल गोइंग बच्चा भी है, उससे भी आप पूछ लेना, उस जोड़ा एक रखे है, बच्चा शाम बैठेगा, बच्चा शाम बैठेगा, भावें वो आप हली 5वीं च पढ़ता होवे, लेकिन उन्हें बच्चा शाम पढ़ना। आजकल सीन ही यही है। जुएब, आपको तो पता है कि मैं मेडिसिन नहीं यूज़ करता। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी हद तक उस कोशिश होती है कि मैं मेडिसिन ना यूज़ करूं, मैं देसी तरीके से जो है ना वो कबूतरों को उड़ाऊं। तो आप बिलीव करें कि मैंने कब में कबूतर उड़ाया, हमारे पास सिर्फ एक ही कबूतर था जो उड़ता था, और मेरे दोस्त ने कहा कि जी ये एंट्री दे देते हैं, चलो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, मेरे ख्याल से बातें बड़ी दिलचस्प हो रही थी, तो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। कोई बात नहीं, व्यूअर जो है एंजॉय करेंगे, स्किप नहीं करेंगे इसे। तो वो मैंने ना उस कबूतर को मैं देसी तरीके से उड़ा रहा था। ठीक है जो 4 कबूतर ऐसे थे, झंडी बाद में रखता था, वो पहले बैठते थे, ठीक है। झंडी के ऊपर ही बैठ जाते थे। तो ऐसे कबूतरों को मजबूरी बन जाती मेडिसिन देना। हाँ जी ऐसा ही है। आप बिलीव करें, वसाख में उनमें से चौथा कबूतर 1:30 बजे बैठा था, जो झंडे पे बैठते थे। जो झंडी पे बैठते थे। पहला कबूतर 10 बजे, चौथा कबूतर 1:30 बजे, और वो जो दूसरा कबूतर था जिसपे हमने वो कब में एंट्री दी थी कि यार हो सकता है कोई हाइपरवाल का चक्कर बन जाए, वो कबूतर हाथ रह गया था। 3:30-4 बजे जाल के साथ लगा हुआ था, बस 2 गेड़े उल्टे मारे, आसमान गया। फिर बहुत लेट निकला था जब लाइटों का ट्रेंड भी नहीं था। और ये वो कबूतर थे झंडे पे बैठते थे। नहीं, नहीं, जो नहीं। जोंसरा जो था जोंसरा था, वो मैं देसी उड़ाता था। वो कबूतर जोंसरा जब निकला था ना तो अंधेरा हो चुका हुआ था, आ गया था, जाल तक आ गया था। उस टाइम में लाइटों का ट्रेंड नहीं था, जाल तक वो जाल से टावर ऊंचा होगा, लेकिन गुप अंधेरा हो गया हुआ था, छत नीची थी, उसको बैठने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो वो थोड़ा सा नीचे हो गया, तो वो बन की तरफ चला गया। तो अगर वो बैठ जाता तो हम हाइपरवाल भी ले गए थे और कब भी ले गए सब थे। कुछ ले गए थे। फिर ये हुआ कि वो सुबह फिर आया, सुबह सुबह ही आ गया था, बैठ अर्ली लगा। मॉर्निंग ही आ गया था। वो कहीं आसपास पाँव लगा गया होगा, अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो उठ के आ गया। हाँ जी। चले माशाल्लाह आधे घंटे की गुफ्तगू हो गई है। नहीं, इंटरेस्टिंग वीडियो है। हाँ। वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, क्योंकि फजूल वीडियो नहीं होती हमारी जब हाँ। गैदरिंग। और वैसे भी काफी दोस्त भाइयों से ना लाइक करते हैं कि आप लोगों की गुफ्तगू से ना काफी कुछ सीखने को मिल जाता है न्यू शौकीनों को। ऐसे ही तो ऐसे इंशाल्लाह अगर उम्मीद है कि आपको ना मजा आया होगा वीडियो का और बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर दोबारा इंशाल्लाह दोस्तों भाइयों आप दोस्तों से मुलाकात होगी। अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।